पाकिस्तान कोई बड़ा अबनॉर्मल टाइप का मुल्क है, वो मुल्क है भी नहीं, दैट इज अनदर मैटर ऑफ डिबेट। बहुत अबनॉर्मल टाइप के लोग हैं पाकिस्तानी, दे आर वेरी अबनॉर्मल। इनको बुलाओ ना बुलाओ हे करके पहुंच जाए, ये हर जगह पहुंच जाते हैं। और मुझे एक बात समझ में नहीं आती, नो सेंस ऑफ, ये देखो जो ईरानी थे उन्होंने जेडी वैंस से हाथ नहीं मिलाया है, बिलीव, ठीक है, बहुत तगड़ा मैटर हुआ है वो भी। हाँ, इन्होंने जेडी वैंस से, ईरानियों ने जेडी वैंस से हाथ नहीं मिलाया, बोला ठीक है हम कर रहे हैं, पर ज्यादा फ्री और फ्रैंक होने की जरूरत नहीं कि हाथ मिलाओ, जेडी वैंस से हाथ नहीं मिलाया। लो जी, नया कट्टा खुल गया। गोबर आर्या ने सिरे से इस अमन डील को मानने से इनकार कर दिया है। क्यों इनकार कर दिया? क्योंकि इसमें पाकिस्तान की प्रेजेंस थी, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की प्रेजेंस थी। अब ये तो बहुत बुरा हो चुका है वर्ल्ड के पीस के लिए, क्योंकि इस जैसे पाई की शख्सियत अगर अमन प्रोसेस को मानने से इनकार कर दे तो कैसे अमन होगा? एक मोदी है जो कि विश्व गुरु है पूरी दुनिया का, जिसने जो थंब है, जिसने संभाल रखी है पूरी दुनिया, उसे नहीं बुलाया गया, वो नहीं था, फिर कैसे अमन होगा? और दूसरा ये गोबर आर्या भारत में बैठकर जिसने पूरा इंडिया कंट्रोल कर रखा है, बड़ी आधी आबादी है ना जी दुनिया की, 1.5 अरब आबादी है, तो अब क्या होगा? खैर सुनते हैं, इंजॉय करते हैं गोबर आर्या क्या कुछ कह रहा है, और फिर इसे कुछ अच्छे अच्छे जवाब भी देते हैं कि गोबर आर्या जब भी मुंह खोलता है निकलती तो गलाजत ही है, लेकिन मारता हमेशा झूठ ही है और पकड़ा भी जाता है। मजे की बात ये, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लीजिए। सब मतलब इंसान जाएगा, ये तो सब के सर आपकी चप्पलें ले आऊं सर एक वहाँ पे वीडियो क्लिप वायरल हो रही है कि वो ईरानी आते हैं और वो पाकिस्तानी वगैरह वगैरह से मिलते हैं, और जेडी वैंस खड़ा हुआ देख रहे थे ना कि क्या हो रहा है, उससे नहीं मिले। पहले तो वो ये देख रहा है वो किस से मिल रहे हैं, फिर जैसे ही वो आगे चले गए फिर जेडी वैंस जाता है और मुनीर और शहबाज शरीफ के पास जाके पूछता है, ऐसा लोग चला रहे हैं कि मतलब क्या बोला क्या हुआ। तो लोगों ने ये बताया है कि आंखों की जो रिएक्शन है, फेस का जो रिएक्शन है शहबाज शरीफ का, कि पता नहीं क्या पूछ रहा है, और ऐसे ऐसे और बड़ा स्लो करके लोगों ने चलाया वीडियो वो। सर ये ऐसी हैं, ये मैं बता रहा हूं, सबके सब ऐसी हैं, ये फालतू में गए वहां पे, फालतू में अपनी इनको डिग्निटी वाली चीज ही नहीं पता, और इनको लग रहा है एक्चुअली इन्होंने क्या चूरन बेचा है पाकिस्तानियों को। दे हैव एक्चुअली सोल्ड दिस आइडिया टू द पाकिस्तानीज दैट हमारी, देखो हम किस किस लेवल पे हैं, कहां कहां हम पहुंच गए, हम दुनिया भर के फैसले करवा रहे हैं, ये उन्होंने, अच्छा क्योंकि पाकिस्तानी लिखे पढ़े नहीं है, एंड बिकॉज ऑफ द रिस्ट्रिक्टेड जीन पूल, बिकॉज दे आर मैरिंग इन पाकिस्तान, मैरिंग सिस्टर्स इज द इन थिंग इन पाकिस्तान, तो अपनी क्योंकि कजन सिस्टर से वगैरह ये शादी करते रहते हैं, तो इनका दिमाग बैठ गया है। एंड अ लार्ज मेजोरिटी, अ वेरी वास्ट परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान, दे आर साइकेट्रिक केसेस बिकॉज ऑफ दिस। अब इसने बेगैरती शुरू कर दी है तो जवाब देना तो बनता है, और ये इसे गाली के तौर पर पाकिस्तानियों के लिए यूज़ करते हैं कि ये पाकिस्तानी अपनी बहनों से शादियां करते हैं, यानी अपनी कज़नों से, खाला की बेटी, मामू की बेटी, चाचा की बेटी, इस तरह जो हम शादियां करते हैं ये इनकी सगी बहनें होती हैं, तो इसलिए ये शादियां करते हैं इनसे, तो इसलिए ये अपनी बहनों से शादियां करते हैं। चलें, अब टॉपिक तो कुछ और था तो इसने बकवास कर दिया, तो इसे जवाब दे ही देता हूँ। मुझे तो पता है, आपके इस सबूत के लिए मैं कुछ चीज़ें आपको ढूंढ कर दिखा देता हूँ कि इन हिंदुओं के जो देवी देवता हैं, जिन्हें ये भगवान कहकर पूजते हैं, उन्होंने भी कज़न मैरिजेस कर रखी हैं। साउथ इंडिया में तो अभी भी कज़न मैरिजेस होती हैं, और ऐसे क्या क्या कारनामे होते हैं जो मैं खुद बयान नहीं कर सकता कि फैमिलीज़ भी देखती हैं। राजस्थान और बिहार साइड पर साउथ में कज़न मैरिजेस होती हैं, राजस्थान और बिहार में जब शादी करके लड़की आती है उसके साथ क्या क्या करते हैं और कौन कौन करता है वो मैं यहाँ पर बताने लगूँ तो आप सर पकड़ कर बैठ जाएं, क्योंकि इन सब का डीएनए मुझे अच्छे तरीके से पता है, बड़ी रिसर्च है मेरी इनके ऊपर। खैर मैं कज़न मैरिजेस पर आ जाता हूँ, ज़रा ये एआई से पूछते हैं कि वो इस सारे मामले पर क्या कहता है, ताकि इस गोबर आर्य का मुंह तो ज़रा बंद हो और आपको भी क्लियर हो। जब कोई भारतीय आपके सामने इस तरह की बकवास करे तो आपका माइंड क्लियर होना चाहिए। ये मैंने गूगल एआई से पूछा कि कौन कौन से हिंदू देवी देवताओं ने कज़न मैरिजेस कर रखी हैं, तो उसने सारा कट्टा छट्टा खोल कर रख दिया। वो लिखता है, एंशिएंट हिंदू स्क्रिप्चर्स एंड एपिक्स फीचर सेवरल एग्जांपल ऑफ कज़न मैरिजेस। These unions are primarily found in stories from the Mahabharata and Bhagavata Purana, involving prominent figures like Lord Krishna, Arjuna and Pradumana. ये इनके लॉर्ड्स हैं। कृष्णा के बारे में तो आपने नाम सुना ही होगा अगर आप भारत का मीडिया देखते हैं या उनकी कोई मूवीज़ वगैरह देखते हैं। सबसे पहले एग्जांपल्स देख लेते हैं कौन कौन सी है जी। लॉर्ड कृष्णा इनका टॉप का भगवान है। लॉर्ड कृष्णा एंड Matravinda. Lord Krishna married Matravinda, who is described in the scriptures as his cousin, daughter of his father's sister, यानी फूफी की बेटी के साथ कृष्णा ने शादी की थी।
नो डिसरिस्पेक्ट, हम कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं करता, क्योंकि हमें हमारे मज़हब ने सख्ती से मना कर रखा है किसी के इवन के झूठे खुदाओं पर भी तुमने तबर्रा नहीं करना, उन्हें गाली नहीं देनी, क्योंकि इसके बदले में वो तुम्हारे सच्चे खुदा को गालियाँ बकेंगे। तो इसलिए हमारे कुरान ने हमें मना कर रखा है। तो मैं रिस्पेक्ट के साथ ये बात कर रहा हूँ। लॉर्ड कृष्णा एंड भद्रा, कृष्णा ऑल्सो मैरिड भद्रा, अनदर कजन द डॉटर ऑफ हिज मेटर्नल अंकल, यानी अपने मामू की बेटी के साथ भी लॉर्ड कृष्णा ने शादी की। न फुफी वाली साइड को, अब्बू वाली साइड को खफा किया, न अपनी अम्मी वाली साइड को, दोनों तरफ की। अर्जुना एंड सुभद्रा, अर्जुना मैरिड सुभद्रा, हिज मेटर्नल कजन, मामू का बेटा, हु वॉज द सिस्टर ऑफ लॉर्ड कृष्णा, अर्जुन ने कृष्णा की सिस्टर के साथ शादी की जो कि कजन था उसका। देयर मदर कुंती एंड रोहिणी देवकी वर क्लोजली रिलेटेड, क्लोज रिलेशन था इनका। प्रद्युम्ना एंड रुक्मवती, प्रद्युम्ना द सन ऑफ कृष्णा, अब कृष्णा के बेटे ने भी मैरिड रुक्मवती द डॉटर ऑफ हिज मेटर्नल अंकल रुक्मी, अपने मामू की बेटी से शादी की। किसने? कृष्णा के सन ने, उसके बेटे ने। ये इनके देवी देवताओं का हाल है और हमें ये गाली के तौर पर इस्तेमाल करता है। खैर आगे सुनते हैं। गोबर आरिया टॉपिक कोई और था, एक और तरफ वो ले चला, तो बाकी उसकी सुनते हैं। मैं बता रहा हूँ ये जो कजन मैरिजेस होती है ना पाकिस्तान में, जिस लेवल पे होती हैं, दे हैव बिकम साइकेट्रिक केसेस। इसके ऊपर स्टडीज हैं, आप जाके आप चेक कर सकते हैं, इंटरनेट पे जाएं, आपको पता लगेगा कि पाकिस्तानी पैदल हो रखे हैं, नहीं सोच पाते, है ही नहीं दिमाग इनमें। फिर ये कहते हैं कि भारत के सीईओ, ठीक है मेडिकल साइंस कहती है कि कजन मैरिजेस के कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन उससे इसने पूरी कौम को ही पागल करार दे दिया है। अगर इस तरह होते तो जिस तरह तुम्हारे देवी देवताओं की लड़ी चलती आ रही है अभी तक, तो तुम लोग कुछ और ही चीज बन गए होते। कैसे बन जाते हैं और हम लोग नहीं बन। भाई तुम लोग इसलिए नहीं बन पाते बिकॉज यू कीप ऑन डूइंग नॉनसेंस लाइक दिस। कर देते हैं वो। ये जो कतर वाला मैटर है, तो कतर वाले में सर वो जो नजम सेठी है, हाँ पत्रकार, हाँ, उन्होंने बोला कि कतर को जो है, हाँ जो है, हाँ, इस मैटर में लाया है ईरान, पाकिस्तान को लाया अमेरिका, कतर को लाया है ईरान, क्योंकि कई चीजें ऐसी हैं जिसमें वित्तीय लेन देन भी है, मतलब पैसों का लेन देन भी है। तो सर ये कहना चाह रहे थे कि पैसों का लेन देन है, उसके लिए कतर को लाया ईरान, और ईरान के कुछ पैसे जैसा बता रहे हैं कतर में जो फंसे हुए थे वो भी मिलने के वजह से कतर को लाया। उसका बैकग्राउंड है बेसिकली, ये पैसे साउथ कोरिया के पास थे, कतर के पास नहीं था। तो अमेरिका के कहने पर, जो बाइडेन जब राष्ट्रपति था, अमेरिका के कहने पर साउथ कोरिया ने, ईरान के ही पैसे थे वो, ऐसा नहीं कि साउथ कोरिया में थे वो, साउथ कोरिया से ट्रांसफर कराए कि पाकिस्तानी कांट बी ट्रस्टेड। अब ईरानी क्या है कि खुले में नहीं बोल रहे, लेकिन वहां से जो इंडिपेंडेंट वॉइसेस हैं, ईरान जैसी जगह से अगर कोई सीनियर बंदा कोई भी बोलता है, इवन इफ ही इज नॉट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, यू नो दैट इट इज स्पॉन्सर्ड बाय द गवर्नमेंट। क्योंकि ईरान में तो प्रोटेस्ट करने पे जब मार देते हैं तो क्या आपको मीडिया फ्री है वहां पे कि खुला खेल चल रहा है वहां पे? अभी कुछ पत्रकारों को सर खबर आई थी 100 कोड़े हाँ तो कर दिया वहां पे, ऐलान हो गया। हाँ, वहां पे अगर आप कुछ करेंगे तो फिर 100 कोड़े पड़ेंगे या गायब हो जाएंगे या फांसी दे देंगे। ये सब होता है ईरान में, पत्थर से मार दिया सब। हुआ ये कि ईरानियों ने बोला कि यार पाकिस्तानी कांट बी ट्रस्टेड, और ईरानियों ने पहले भी बोला था कि ये जो पाकिस्तानी खबर देते हैं, ईरानियन ने बोला कि पाकिस्तानी कांट बी ट्रस्टेड। गोबर आरिया के घर में आकर किसी ईरानी ने आकर बोला होगा, क्योंकि कल तो ईरान का जो प्रेसिडेंट है वो अपना पहला दौरा इस सारे प्रोसेस के बाद पाकिस्तान का कर रहा है। मसूद पज़ेश्कियान कल पाकिस्तान आ रहे हैं एक रोज़ा सरकारी दौरे पर, जिसमें पाकिस्तान के साथ बड़ी ख़ास किस्म की बातें होंगी, कुछ डील्स भी हो सकती हैं ऑयल और गैस को लेकर। और पाकिस्तान ने ये खबर भी दी है कि जो गैस पाइपलाइन पाकिस्तान की तरफ रहती है उस पर भी बातचीत को आगे बढ़ाया जाएगा, और ईरानी जो है वो पाकिस्तान पर ट्रस्ट नहीं करते। कौरीबाग हो, अब्बास अरागची हो, जो दो मेन चेहरे हैं इस वक्त ईरान की नेगोशिएशन टीम के, उन दोनों की आप सोशल मीडिया पोस्ट जाकर देख लें, पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते नज़र आ रहे हैं। और मज़े की बात यह है कि स्विट्ज़रलैंड में जिस होटल में पाकिस्तानी डेलीगेशन स्टे कर रहा था, ईरानी भी उसी होटल में थे, वहाँ पर भी इनकी मीटिंग्स हुई हैं, जबकि अमेरिका और कतर का जो डेलीगेशन था वो एक दूसरे होटल में था। ये एक सहाफ़ी से मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया था, ओपन है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। और ये बेशरम वहाँ बैठकर, इंडिया में बैठकर कहता है कि ईरानी कांट ट्रस्ट पाकिस्तान। तो वाह भाई, इतना सब कुछ होने के बाद भी ये आधी खबर छुपा देते हैं आगे। ये मतलब इनका गेम चलता रहता है कुछ ना कुछ, कि कहां से $2 मिल जाए। 24 घंटे पाकिस्तानियों की नाक है यही सूंघती रहती है कि अपॉर्चुनिटी फॉर डॉलर्स।
नजम सेठी ने यह बात बिल्कुल ठीक बोली कि अमेरिकन लाए थे पाकिस्तानियों को और ईरानी लाए थे कतरियों को, और इशू यह हुआ कि बाद में अमेरिकन ने पाकिस्तानियों से बात करनी बंद कर दी। अमेरिकन लाए थे पाकिस्तानियों को, यह बात नजम सेठी की सही है, बिल्कुल, ही इज एब्सोल्युटली राइट। लेकिन अमेरिकन ने बिल्कुल दूध से जैसे मक्खी निकाल के फेंकते हैं, चाय से मक्खी निकाल के फेंकते हैं, पाकिस्तानियों को फेंक दिया। बिकॉज पाकिस्तानीज एज यूजुअल, ये लाहौरी जो ब्रीड है, लाहौरी ब्रीड का एक खास इनका नेचर है, ये हर समय ओवर कमिट करते हैं और अंडर डिलीवर करते हैं। ये इनका रिकॉर्ड रहा है लाहौरियों का, ये हर समय हाँ जी जनाब ऐसे बगराम एयरवेज दिला देंगे जनाब कि ये साड़ा हम बोल दिया, हम तालिबान को बोल देंगे जी ऐसा है वैसा है, 4-5 जीप निकाल के है बोलते हैं, बस इनको लगता है दुनिया कन्विंस हो गई, आपने जीप निकाली दुनिया कन्विंस हो गई। अब ऐसा होता तो नहीं है। तो भाई ये सारा का सारा मामला है, इसीलिए कतर को बीच में लेकर आए, क्योंकि जब ईरान को लगा कि अब हमें सीरियस होना पड़ेगा, और पैसों का मैटर है, नॉट ओनली पैसे का, ईरान के सर्वाइवल का मैटर भी बन गया था, क्योंकि ईरान खड़ा रहा, ईरान झुका नहीं, ईरान खड़ा रहा, ईरान झुका नहीं, ये बात सच है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट ईरान वाज आल्सो डेस्परेट। अमेरिका डेस्परेट नहीं था, अमेरिका बिल्कुल भी डेस्परेट नहीं था, डेस्परेट डोनाल्ड ट्रंप था, क्योंकि इलेक्शन उसका हो रहा है। अमेरिका नहीं डेस्परेट था, डोनाल्ड ट्रंप डेस्परेट था। अमेरिका डेस्परेट नहीं था, डोनाल्ड ट्रंप डेस्परेट था। डोनाल्ड ट्रंप जो गांडा से आता है, ये है भाई की स्टेटमेंट। और पाकिस्तान के बारे में ये कह रहा है कि मक्खी की तरह निकाल दिया था बाहर। शायद इसने कल की वीडियोस नहीं देखे, हालांकि खुद अपनी वीडियो में इसने दिखाए भी हैं। ये सोशल मीडिया पर अपने ही अंध भक्तों के एक झुंड में रहता है, वहाँ से ये किसी की पोस्ट उठाता है पाकिस्तान के अगेंस्ट और उस पर पूरे तबसरे कर देता है। ना मीडिया देखता है, खासकर इंटरनेशनल गोदी मीडिया देखता होगा, वहाँ पर से इसे खबरें मिलती होंगी, क्योंकि गोदी मीडिया का भी यही पॉइंट है कि अमन में पाकिस्तान है तो वो अमन है ही नहीं। बहरहाल यह है जी सारी कहानी गोबर आ रही है कि आपने सुन ली। इस सारे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियोज़ के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।